1963 में 1963 में उत्तर प्रदेश में एक जालौन जिला है। उसी जिले के गोरहा का पूर्वा एक छोटा सा गांव है, बहुत ही गुमनाम गांव। ये गांव बाद में बहुत मशहूर हुआ फूलन देवी की वजह से। तो गोरहा का पूर्वा एक गांव है, जालौन डिस्ट्रिक्ट। वहां पे 1963 में फूलन देवी का जन्म होता है। गरीब नहीं बल्कि बेहद गरीब और पिछड़े वो पूरी जो वहां पे गांव के लोग थे वो सारे थे, और एक मल्लाह परिवार में जिनका काम नाव चलाना होता है। तो ये बुंदेलखंड का हिस्सा था और मल्लाह परिवार में फूलन देवी का जन्म होता है। और वो बिहारी परिवार, गरीब। देवी दीन मल्लाह फूलन देवी के पिता मुश्किल से एक मतलब जमीन का एक छोटा सा उनके पास टुकड़ा था और बाकी नाव वाव चलाकर परिवार का पेट भरते थे। परिवार में कुल 6 लोग थे। देवी दीन मल्लाह, उनकी पत्नी और 4 बच्चे। फूलन देवी उनमें सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी फूलन देवी की एक बहन थी, उसके बाद 2 फूलन देवी के भाई थे और लास्ट में चौथे नंबर पर फूलन देवी थी। तो बेहद गरीबी में इन लोगों की परवरिश हो रही थी और एक जमीन का टुकड़ा था जिससे थोड़ा बहुत आमदनी होती थी। लेकिन उस जमीन के कुछ हिस्से पे भी फूलन देवी के चाचा ने कब्जा कर लिया और उनके चाचा के कुछ बेटे भी थे जो बड़े थे। फूलन देवी जब सिर्फ 10 साल की थी तब वो वहां की परवरिश ऐसी थी कि बाकी लड़कियों की तरह फूलन देवी शर्मीली या फिर डरपोक दब्बू टाइप की नहीं थी। कहते हैं कि वो बचपन से ही फौरन पलट के जवाब देना, और वो जो वहां का ट्रेडिशनल वो सारी गाली थी, वो चाहे मर्दों को हो लड़कों को हो, वो गालियां देती थी। और जब 10 साल की थी तब एक दिन घर में कुछ झगड़ा हुआ और पता चला माँ बाप रो रहे थे कि चाचा ने जमीन हड़प लिया, जिंदगी कैसे कटेगी, और चाचा के लड़के भी तंग कर रहे हैं। तो फूलन देवी अपने चाचा और अपने जो चाचा के बच्चे थे उनसे जाके लड़ गई और अपनी बहन के साथ जाकर उसने वहां पुलिस स्टेशन पे धरने पे बैठ गई थी, सिर्फ 10 साल की उम्र में। और वहां पे फिर लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फूलन के चाचा के बेटे ने फूलन देवी को ईंट मारा सर पे, उससे चोट लगी, इसने भी पलट के जवाब में ईंट मारी। तो बचपन से ही वो थोड़ी दूसरे नेचर की थी। इसके बाद फिर फूलन की लड़ाई झगड़े के किस्से घर में आने लगे, वो लड़कों से लड़ जाती तो घर वाले भी परेशान थे। अच्छा, घर के फैमिली के लोगों से भी उसकी नहीं बन रही थी। इस बीच में फूलन देवी के जो भाई थे उनकी मौत हो गई, छोटे छोटे। सिर्फ घर में बची थी ये 2 बहनें, एक बड़ी बहन और एक फूलन देवी। तो अब ये था कि चाचा भी कि अब ये बाकी की जो जमीन का टुकड़ा है उस पर नजर थी, कब्जा कर लेंगे। फूलन देवी को इस बात का एहसास था तो वो हमेशा लड़ती थी और इसके लिए वो अपने बाप से लड़ती थी। तो फिर बाप और बेटी में भी झगड़ा होना शुरू हो गया। और इसी झगड़े और गुस्से की वजह से जब फूलन देवी सिर्फ 11 या 12 साल की थी, फूलन देवी के पिता ने फूलन देवी की शादी कर दी 11-12 साल की उम्र में। और शादी भी किससे की, जो फूलन देवी से उम्र में 3 गुना बड़ा। मतलब जब फूलन देवी 11-12 साल की थी तब वो 35-40 साल का। पुत्तीलाल नाम था, वो भी मल्लाह बिरादरी का था, दूसरे गांव का था। फूलन देवी के साथ उसकी शादी कर दी बाप ने गुस्से में, और यहीं से फिर फूलन देवी की जिंदगी थोड़ी सी बदल जाती है। चूंकि बच्ची थी 10-11-12 साल की, तो शादी के नाम पे एक कस्टम बिहार और यूपी की तरफ होता है कि कई जो बाल विवाह पहले हुआ करता था तो उसमें शादी तो कर देते थे, लेकिन विदाई जब वो लड़की बालिग हो जाती थी तब करते थे, जिसको गौना कहते हैं। लेकिन फूलन देवी की शादी तो हुई, गौना वैसे नहीं हुआ था। लेकिन उसी वक्त पुत्तीलाल ने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती की, यौन शोषण किया, उसका रेप किया। रेप टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब तक पत्नी की मर्जी से भी आप नहीं कुछ होता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है आईपीसी में। और वो तो बच्ची थी तो उसी वक्त, और वो बड़ा अपने फिर पति से डरने लगी थी और वो उसके दिमाग में एक बैठ गया था पुत्तीलाल को लेके, उसके हस्बैंड को लेकर। तो बीच बीच में बिना गौने के भी इसके घर वाले गुस्से में उसको पुत्तीलाल के घर भेज देते थे। मतलब फूलन देवी के ससुराल ये वहां जाती थी और फिर वो इन चीजों से तंग आकर फिर वो घर भागाती थी। तो 1, 2, 3, 4 बार ये ससुराल से अपने घर लौट आई। इधर बाप भी देवी दिन फूलन देवी से परेशान, उसके बार बार आने से, और दोनों में झगड़ा भी होता था। तो वो भी फूलन देवी से फिर कहते हैं कि पीछा छुड़ाना चाहता था फूलन देवी का अपना बाप। तो एक बार ऐसी जब ये भाग कर आई तो फूलन देवी के पिता ने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि ये मारपीट करती है और इसने एक सोने की अंगूठी चुरा ली है। चूंकि पुलिस भी लोकल जानती थी, पूरे परिवार को, सबको। अब बाप ने चोरी का इल्जाम लगाया तो पुलिस फूलन देवी को पकड़ के ले जाती है, 3 दिन तक हवालात में रखती है। और कहते हैं कि उन 3 दिनों तक हवालात में रखने के दौरान कुछ पुलिस वाले भी फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं। तब भी वो छोटी थी। तो इधर पति के साथ उसका एक्सपीरियंस, पिता के साथ झगड़ा, और उसके बाद बाप का ही एक चोरी का इल्जाम लगाकर बेटी को पुलिस के हवाले करना, और फिर पुलिस लॉकअप में फूलन के साथ गलत व्यवहार। इन सारी चीजों ने फूलन देवी के धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हो रही थी बागी बना दिया। इसी दौरान में जब वो जेल से वापस आई तो फिर घर आई तो इस बार उसके पिता ने उसको फिर वापस ससुराल भेज दिया, इसके ना चाहते हुए भी फूलन देवी के। वो ससुराल गई तब तक अब पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली थी।
वो वहां कुछ दिन रहती है, फिर उसके साथ मारपीट होती है और इस बार ससुराल वाले जो भी उसको सामान शादी में दिया गया था उस सामान समेत इसको वापस इसके गांव भेज देते हैं फूलन देवी को। अब फूलन देवी गांव आ जाती है, अपने पिता से झगड़ा है और उसके बाद पति से भी अब एक तरह से लगभग अलग हो गई क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली थी। तो वापसी के बाद अब फूलन देवी के गांव में कुछ अनजाने लोगों से जान पहचान शुरू होती है। ये वो लोग थे मल्लाह जाति के जो चंबल में अलग अलग डाकुओं के गैंग में कुछ काम करते थे। और कहते हैं कि मल्लाह जातियों के बीच में तब तक फूलन देवी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि ये किसी से भी मुंह फट है, जवाब दे देती है, गाली दे देती है, सर पे पत्थर मार देती है, यहाँ तक कि पुलिस लॉकअप में भी रही। तो ये सारी चीजें थी। उसी दौरान 1989 में 1979 में अचानक एक दिन गांव से फूलन चंबल के बीहड़ में पहुंच जाती है। अब चंबल के बीहड़ में जाने की दो कहानियां हैं। एक कहते हैं कि जो मल्लाह गैंग चंबल में डाकुओं का एक था, उसमें बहुत सारे लोग उस गांव के भी थे, उनको फूलन के बारे में पता था और वो फूलन को मालूम था कि ये एक तरह से बागी इसकी सोच है, लड़ाई झगड़ा करती है और ये हमारे पेशे में बड़ा काम आएगी, तो वो उसको ले गए थे। दूसरी कहानी है कि चंबल के डाकुओं के गैंग ने फूलन देवी को किडनैप करके चंबल ले गए। ये दो कहानी। इस पे जब फूलन देवी का इंटरव्यू हुआ था, उनसे पूछा गया था कि चंबल जाने के पीछे की कहानी क्या है, तब फूलन देवी ने खुद इस सवाल का सही जवाब, मतलब क्लियर जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा शायद किस्मत को मंजूर था और किस्मत में लिखा था मेरा चंबल जाना, मैं इसलिए चंबल गई। तो मतलब किडनैप करके ले गए या अपनी मर्जी से गई, आज तक क्लियर नहीं है। खैर 1979 में चंबल पहुंचती हैं फूलन। चंबल जाने के बाद जिस गैंग के साथ जो थी उस गैंग का लीडर था बाबू गुजर। चंबल में उस वक्त बाबू गुजर एक गैंग का लीडर और उस गैंग के अंदर फूलन देवी को लेकर गया था। उस गैंग का जो नंबर 2 था बाबू गुजर के बाद, वो था विक्रम मल्लाह, एक और डाकू। विक्रम मल्लाह जो है वो मल्लाह जाति का था, जो फूलन देवी जिस जाति से आती थी। और फूलन देवी को लेकर विक्रम मल्लाह का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। एक तो जाति, दूसरा फूलन की कहानी मालूम थी। इधर जब वो चंबल पहुंचती है फूलन, तो बाबू गुजर के गैंग में तो थी, लेकिन बाबू गुजर की नजर फूलन के ऊपर बुरी नियत थी। और कहते हैं कि एक रात बाबू गुजर ने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन ने शोर मचाया। विक्रम मल्लाह जो गैंग का नंबर 2 था वो वहां आया और उसके बाद बाबू गुजर और विक्रम मल्लाह में झगड़ा होता है और इसके बाद विक्रम मल्लाह बाबू गुजर को गोली मार देता है। तो गैंग के लीडर को ही नंबर 2 जो है गोली मार देता है, एक महिला के लिए। और उसको लेकर बड़ी गैंग में सुगबुगाहट थी कि विक्रम मल्लाह फूलन देवी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए उसने सरगना को अपने मार दिया, गैंग के लीडर को मार दिया। जबकि विक्रम मल्लाह भी खुद शादीशुदा था। लेकिन खैर गोली मारने के बाद बाबू गुजर की मौत हो जाती है। विक्रम मल्लाह जो है खुद उस गैंग का लीडर बन जाता है। और उसके बाद फूलन देवी और विक्रम मल्लाह के प्यार के चर्चे पूरे गैंग में थे और हर एक को पता था कि ये दोनों का रिश्ता है। विक्रम मल्लाह ही वो शख्स था जो फिर फूलन देवी को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देता है और उसको डाकूगिरी सिखाता है पूरा। अब विक्रम मल्लाह का पूरे गैंग पे कब्जा हो गया था, बाबू गुजर मर गया और फूलन देवी उसके साथ उस गैंग में। इसके बाद ये लोग छोटी मोटी तब गैंग के लोग जो वो किडनैपिंग करते थे, हाईवे पे जाकर रॉबरी करते थे। कोई कार अकेले वहां से गुजर रही है, उस कार को रोक के उसको लूटते थे। यही सब काम था जिससे इनकी जिंदगी चलती थी। तो थोड़े दिन के बाद जब इस गैंग में फूलन सेटल हो गई विक्रम मल्लाह के साथ, उसके बाद विक्रम मल्लाह को फूलन देवी एक दिन कहकर अपने साथ अपने पति पुत्तीलाल के गांव ले जाती है पूरे डाकुओं के साथ। और कहते हैं कि उस गांव में जाकर पुत्तीलाल को उसके घर से वो घसीट के बाहर लाती है, उसकी बीवी को बाहर लाती है और उसको बहुत चौराहे पर ले जाकर बुरी तरह से पीटती है, मारती है। और लगभग उसको अधमरा करने के बाद वो छोड़ देती है और साथ में एक वहां पे चेतावनी देकर आती है कि आज के बाद अगर इस गांव में किसी भी शख्स ने किसी बच्ची या कम उम्र की लड़की से शादी की तो उसे फूलन देवी गोली मार देगी, क्योंकि उसके साथ ये हो चुका था। तो बाकायदा ये नोट छोड़कर वहां आती है कि अब कोई भी यहाँ का बूढ़ा अधेड़ अगर छोटी बच्चियों से शादी करता है तो वो अपनी जान से जाएगा। इसके बाद फिर फूलन लौटती है और इन दोनों का अपना गैंग में लूटपाट की सब छोटी मोटी चलता रहता सब कुछ। लेकिन अभी तक फूलन देवी कहीं से भी सुर्खियों में नहीं आई थी, बस उसका ये सारा काम चल रहा था। इसी बीच जो बाबू गुजर का गैंग था जिसमें विक्रम मल्लाह नंबर 2 था, उस गैंग के 2 लोग, एक श्रीराम और एक लाला राम, ये दोनों किसी वारदात के दौरान में पुलिस के हाथ लग जाते हैं और पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं। और ये बाबू गुजर के गैंग के मेंबर थे, बड़े खास मेंबर थे। ये जेल से छूट जाते हैं। जेल से छूटने के बाद दोनों वापस चंबल पहुंचते हैं। चंबल पहुंचते हैं तो इन्हें पूरी जानकारी तब तक मिल चुकी थी कि बाबू गुजर की मौत हो गई और बाबू गुजर को विक्रम मल्लाह ने मारा और विक्रम मल्लाह ने इसलिए मारा क्योंकि उसकी वजह फूलन देवी थी। तो ये श्रीराम और लाला राम, ये दोनों की फूलन देवी से बड़ी जबरदस्त खुंदक थी और साथ में विक्रम मल्लाह से भी। अच्छा, उस गैंग में तमाम जातियों के लिए लोग थे तब। श्रीराम और लाला राम ये ऊंची जाति से आते थे और राजपूत जाति से, और उसमें मल्लाह भी थे।
लेकिन इस मौत के बाद बाबू गुजर के इस गैंग में फिर फूट पड़ता है जब ये दोनों वापस आते हैं, और विक्रम मल्ला के बारे में उनकी राय यही थी कि फूलन देवी की वजह से उसने सरदार को मारा है।